नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। पिंपल्स ना सिर्फ हमें परेशान करते हैं बल्कि बहुत ज्यादा बढ़ जाने पर स्किन के टेक्सचर और लुक्स को भी खराब कर देते हैं। आपको बार बार पिंपल्स हो रहे हैं, पिंपल्स के कारण चेहरे पर दाग धब्बे पड़ गए हैं, या पिंपल्स ठीक हो जाने के बाद भी चेहरे पर गड्ढे और निशान दिखाई देते हैं, तो पिंपल्स के लिए आयुर्वेद का जीवा मंत्र क्या है, आइए देखते हैं। पिंपल्स ने कर रखा है आपको परेशान और अब तक नहीं मिला है आपको कोई समाधान, तो जानिए मुझसे पिंपल को सिंपल तरीके से ठीक करने का आयुर्वेदिक फार्मूला, सिर्फ संजीवनी में। डॉक्टर प्रताप चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। आज डॉक्टर चौहान हमने टॉपिक लिया है पिंपल्स, बहुत आम समस्या है और खास तौर पे जो युवा नौजवान हैं वो इससे दो चार होते रहते हैं। तो मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको पिंपल्स होंगे ही, क्या यही एक वजह है या कुछ और भी फैक्टर्स हैं इसके पीछे? देखिए, बहुत अच्छा विषय है और बहुत सारे लोग इससे दुखी रहते हैं पिंपल्स से, और आमतौर पर यही सुनने को मिलता है कि ऑयली स्किन के कारण हो जाते हैं तो कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, ऑयली स्किन तो इसका कारण होता ही है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे पहला, अगर आप अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन नहीं कर रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए इसको, या आप दिनचर्या का पालन नहीं करते हैं, जो कि बहुत कॉमन है आजकल। रात को लोग 2 बजे तक जगते हैं, सुबह 10 बजे सो के उठते हैं। ऋतुचर्या तो पता ही नहीं है लोगों को। ऋतुचर्या यानी कि सीजन के अनुसार खान पान हमें अपनाना चाहिए, वो तो मालूम ही नहीं है। हर सीजन में सब चीज़ें चलती हैं। या फिर पित्तवर्धक भोजन, बहुत बारी हम बताते हैं कि त्वचा के रोग जो हैं वो पित्त के बढ़ने से होते हैं। यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली खाते हैं, बहुत ग्रीजी फ्राइड फूड बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, खट्टा तीखा मिर्च मसालेदार आप चीज़ें पसंद करते हैं, या कुछ ऐसा काम करते हैं आप जहां बहुत पसीना आपको आता है, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी पिंपल्स बहुत लोगों को, खास तौर से महिलाओं में जो पीरियड्स का समय होता है उस समय निकलते हैं। एंड ऑफ कोर्स चाय कॉफ़ी, ये तो मैं हमेशा बताता हूँ आपको, चाय कॉफ़ी अल्कोहल टोबैको, इसका अगर आप सेवन कर रहे हैं तो पित्त बढ़ेगा, इससे भी आपके शरीर में पिंपल्स चेहरे पर निकल सकते हैं। फटी एड़ियों के लिए क्या है सेहत की संजीवनी, बताएंगे डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी ही देर के बाद। डॉक्टर चौहान, मेरा अगला सवाल ये है कि मोस्टली हम देख रहे हैं कि टीनेजर्स को ही पिंपल्स होते हैं जी। अच्छा, कुछ ऐसे भी हैं जिनको नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको हो रहे हैं तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो मैं इसके लिए जानना चाहूंगी कि जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है वो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, हम तो आयुर्वेद में बार बार एक ही चीज़ कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को टीनेज में जो है पिंपल्स निकले, ऐसा तो नहीं होता, सभी को नहीं निकलते हैं। आयुर्वेद के अनुसार ये जो टीनेज है इसमें नेचुरली क्या बढ़ता है, पित्त दोष बढ़ता है। बचपन में कफ बढ़ता है, ओल्ड एज में वात की वृद्धि होती है, और जो ये युवावस्था होती है इसमें पित्त की वृद्धि होती है। तो टीनेज में एक तो पित्त पहले से ही बढ़ा हुआ है, नेचुरली ज़्यादा है, और ऊपर से आप पित्तवर्धक भोजन अगर आप कर रहे हैं, यानी कि तीखा खा रहे हैं, खट्टा खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं, चाय कॉफ़ी अल्कोहल स्मोकिंग, जो कि आजकल युवा लोगों में बड़ा प्रचलन है इसका, तो सबसे पहले तो आपको पित्तवर्धक भोजन जो है उसको ना खाएं अगर आपको ये चाहिए, आपकी त्वचा अच्छी स्किन चाहिए। उसके अलावा कुछ बहुत बढ़िया सिंपल रेसिपीज़ हैं। नीम के पत्ते सुबह खाली पेट 5-6 जरूर चबाएं, खून साफ़ होता है, आपकी त्वचा में भी जो है सफाई आती है। एलोवेरा अगर आप घर में उगा लें, थोड़ा सा गमले में भी लग जाता है, एलोवेरा का फ्रेश जेल लगाइए, नहीं तो एलोए मिंट का फेस वॉश जीवा का एक आता है, एलोए मिंट दोनों चीज़ें उसमें होती हैं, पुदीना भी होता है, या पुदीना धनिया का पेस्ट आप लगा सकते हैं। सौंफ और जीरा और धनिया, ये मैं हमेशा बोलता हूँ, इसका पाउडर बना लीजिए और इस पाउडर में से दिन में 2 बार 1-1 चम्मच आप खाना खाने के बाद सेवन करिए। उससे आपको जो है पाचन भी अच्छा होगा, पित्त भी शांत रहेगा। पेट आपका साफ रहना चाहिए, कब्ज नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। पेट साफ अगर नहीं होता है तो रात को त्रिफला चूर्ण लें, या जीवा की साफ टैबलेट बहुत अच्छी इफ़ेक्टिव है, मुक्ति चूर्ण है। पानी पीना चाहिए, 2-3 लीटर पानी दिन भर में पीना चाहिए। योगा करिए, थोड़ा प्रैक्टिस, अपनी प्रैक्टिस में प्राणायाम मेडिटेशन, ताकि माइंड भी आपका शांत रहे और माइंड भी आपका जो बिल्कुल सात्विक रहे। बहुत ज़्यादा जिमिंग वगैरह आजकल लोग करते हैं, एक्सरसाइज बहुत हैवी कर लेते हैं, पसीना निकालते हैं बहुत ज़्यादा, वो भी हीट बढ़ाता है शरीर के अंदर। और रेगुलर क्लिनजिंग आपको हमेशा बॉडी की करनी है, साफ सफाई रखनी है, अच्छी तरह से स्नान करना है। बहुत ये जो केमिकल का प्रयोग आपको चेहरे पर, स्किन पर
कहीं पर नहीं करना है। जैसा मैं बार बार आपको बताता हूँ, जीवा में नेचुरल ब्यूटी का बहुत बड़ा रेंज है, सब चीज़ें अवेलेबल हैं। आपको जो चाहिए ब्यूटी से रिलेटेड वो आपको जीवा में मिलेगा। हमारा ऑनलाइन स्टोर है jiva.com पर आप जाएंगे, वहाँ आपको पूरी लिस्ट उसकी मिलेगी और उसके बारे में काफ़ी अच्छे डिस्क्रिप्शंस भी हैं। लेकिन फिर भी कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो आप सेहत का नंबर डायल करके हमारे डॉक्टर से और हमारे सपोर्ट स्टाफ से बातचीत करके भी इन प्रोडक्ट्स के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और चलिए, इस बीच हमारे साथ संजीवनी दर्शक जुड़ गए हैं। आप अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। तो नमस्कार, मैं राहुल बात करूँ गाजियाबाद से। जी बोलिए। सर मुझे ना कुछ दिनों से अर्टिकेरिया नामक प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि मैं खुजली करता हूँ शरीर में, तो ना जैसे मच्छर काटता है वैसा हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, अर्टिकेरिया जो है इसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं शीत पित्त, और आम भाषा में आपने सुना होगा, कह रहे हैं जी पित्ती उछल गई है, पित्ती हो गई है, तो दाफड़ जैसे कुछ बन जाते हैं। कई बार 1-2 घंटे में खुद ही शांत हो जाते हैं, किसी किसी को बड़े क्रोनिक हो जाते हैं, ये बार बार परेशान करते हैं। कुछ लोगों को तो बड़े कुछ खाने पीने से या किसी बाहर की चीज़ से संपर्क होने से भी आ जाते हैं। आयुर्वेद में इसकी चिकित्सा, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि पहले उसका जड़ पकड़ के और उसकी चिकित्सा की जाती है। आपको एक छोटा सा मैं एक यहाँ सुझाव दूंगा कि एक तो थोड़ा सा हल्दी का पानी आप बना करके पिए। 1/4 चम्मच हल्दी 1 कप पानी में घोल करके ताज़ा पानी में उसको पी सकते हैं। नीम के पत्ते आप सेवन करिए, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। एलोवेरा का जूस आप पी सकते हैं, उससे भी लाभ मिलेगा। लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये थोड़ा आपको आयुर्वेद से जोड़ने के लिए हम बताते हैं। रोग ऑलरेडी आपको पता है, रोग हो चुका है शरीर में, मैनिफेस्टेड है ऑलरेडी, तो उसके लिए फिर क्या करना है, चिकित्सा करनी पड़ेगी। और चिकित्सा के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सक से आपको परामर्श लेना पड़ेगा। अपनी मर्जी से कभी भी कोई मेडिसिन आप ओवर द काउंटर आयुर्वेद की मत लीजिए। आयुर्वेद को लोग बहुत हल्के में लेते हैं, सोचते हैं आयुर्वेद का कोई दुष्प्रभाव नहीं है, कोई भी दवाई खा लो, ऐसा नहीं है। अगर आप गलत दवाई ले रहे हैं, गलत डोसेज ले रहे हैं, गलत समय पर ले रहे हैं, गलत अनुपान के साथ ले रहे हैं, तो उसका दुष्प्रभाव आपको होगा। इसलिए हमेशा जब भी आप आयुर्वेदिक दवाई लें तो आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श किए बिना मत लीजिए बिल्कुल भी। फटी एड़ियों के लिए क्या है सेहत की संजीवनी, बताएंगे डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी ही देर के बाद। डॉक्टर चौहान, हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों को अगर टीनेज में पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो आगे उम्र के साथ साथ उनकी प्रॉब्लम जारी रहती है जी। ऐसा क्यों? इसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं और इनके लिए आप क्या मंत्र देंगे? देखिए, वजह तो सिंपल है, बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि जिसको हम आयुर्वेद में कहते हैं ना, हम बार बार समझाते हैं प्रज्ञापराध। अब अगर आपको एक चीज़ मालूम चल गई है कि भाई पिंपल्स गर्मी से निकलती हैं, पित्त से निकलती हैं, तो थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। और टीन एज में यदि पिंपल्स आपको अगर हो रही हैं और फिर बाद में भी कंटिन्यू कर रही हैं, तो इसके 2 ही कारण हो सकते हैं। या तो आपने पिंपल्स की जो रूट है, जो जड़ है, उसका अभी आपको समझ ही नहीं आया, ना आपने उसका इलाज किया। और दूसरा ये हो सकता है कि आप जो अपने भोजन जो आप सेवन कर रहे हैं, जो आपका लाइफस्टाइल जो है वो ठीक नहीं है, वो कहीं ना कहीं उसमें कोई विकार है। इसलिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए और ज़िंदगी भर जो भी रोगों को लेकर के आप जो है परेशान रहते हैं और घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। डेफिनेटली पित्तवर्धक भोजन आपको नहीं करना चाहिए। लाइफस्टाइल में भी मैंने अभी आपको सारी चीज़ें समझाई हैं, वो भी आपकी ठीक रहनी चाहिए। समय पर सोइए, समय पर उठिए। जीवा का नीम का फेस वॉश है, अलोए मिंट फेस वॉश है, वॉलनट स्क्रब बहुत अच्छा है डेड सेल्स को निकालने के लिए। नीम का एक मड पैक भी है, उसमें मुल्तानी मिट्टी वगैरह सब नेचुरल चीज़ें हैं। और चमक के लिए, ग्लो के लिए केसर का उपटन है, टर्मरिक क्रीम है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। स्ट्रेस का विशेष ध्यान रखना है आपको। अगर तनाव रहता है, एंग्जाइटी है, तो उसके कारण भी पिंपल्स निकलती हैं। उसके लिए जीवा की स्ट्रेस फ्री टैबलेट ज़रूर सेवन करिए। और अगर आपको पिंपल्स हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण हो रहे हैं तो उसका भी इलाज हम आयुर्वेद में करते हैं। उसके लिए हमारे डॉक्टर से आप कनेक्ट करें, अपनी प्रॉब्लम को समझाएं और उसके बाद आपको पर्सनलाइज्ड दवाइयाँ बना करके हमारे डॉक्टर्स भेजेंगे। बिल्कुल चिंता नहीं करना है। स्किन के लिए हमारे यहाँ विशेष प्रोटोकॉल हमने बनाए, स्किन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, STP हम इसको बोलते हैं। किसी भी तरह की आपको स्किन की प्रॉब्लम हो, कठिन वाली हो, आसान वाली हो, पुरानी हो, नई हो,
उसका प्रॉपर इलाज हमारे यहाँ किया जाता है। एक बार आप फ़ोन करके पता करिए कि STP यानी कि स्किन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आपको बताएंगे विस्तार से। और चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, पिंपल्स के लिए आयुर्वेद में क्या ट्रीटमेंट है? देखिए, हम आयुर्वेद में जब भी कोई चिकित्सा करते हैं तो सबसे पहले तो जनरली जैसे मैंने कहा कि सभी तरह की जो स्किन डिजीज़ हैं उनका रूट कॉज हम पहले देखते हैं कि क्या है, कहाँ से वो जड़ कहाँ पर है उसकी। तो उसमें रूट कॉज की हमें ढूंढने की आवश्यकता होती है। तो वो अगर आपको जो है नहीं मालूम है तो आप एक बार ज़रूर हमारे यहाँ संपर्क करें। हमारे डॉक्टर्स विस्तार से आपका एक प्रॉपर कंसल्टेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, हिस्ट्री पूछते हैं, फैमिली हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री। हमारे यहाँ पर हज़ारों लोगों को हमने ठीक किया है और पिछले 30 वर्ष का जो हमारा एक्सपीरियंस है, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे विश्व के पेशेंट हमारे पास आते हैं, स्किन के भी आते हैं और भी बहुत सारे रोगों के आते हैं। तो आयुर्वेद में हम करते क्या है, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली फिर समझा देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट कॉज का पता लगाएंगे कि यानी कि आपका रूट कॉज कौन सा दोष आपका प्रकोपित है, धातुओं की क्या स्थिति है, आपका जो चैनल्स हैं बॉडी में वो कहीं ब्लॉक तो नहीं है, अग्नि कैसी है, माइंड का क्या स्थिति है, इमोशंस कैसे हैं, हॉर्मोन्स का क्या आपका कंडीशन है। ये सारी चीज़ें जब पता लग जाती हैं उसके बाद फिर पर्सनलाइज्ड दवाई बना करके आपको दी जाती है। अगर प्रिंसिपल के तौर पर बताएं, सैद्धांतिक तौर पर, तो शोधन चिकित्सा इसमें बहुत अच्छा काम करती है। शोधन यानी कि पूरी बॉडी में सूक्ष्म लेवल पर जो भी टॉक्सिन्स जहाँ बैठे हैं उनको बाहर निकालना। पंचकर्म इसमें बहुत अच्छा काम करता है। और शमन चिकित्सा यानी कि जो इंटरनल मेडिसिन दी जाती हैं वो भी आपके रोग के कारण के अनुसार वो बना करके आपको दी जाती हैं। स्किन केयर प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं हमारे यहाँ, जिसमें कि साबुन हैं कई प्रकार के, फेस वॉश हैं, क्रीम्स हैं और लेप भी हैं कई तरह के। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि प्रिवेंशन, आपको हमेशा प्रिवेंशन पर ध्यान देना चाहिए। उसके लिए आप एलोवेरा जूस पिएं, आंवला जूस पिएं, नीम का सिरप बहुत अच्छा है, नीम टैबलेट भी हमारी हैं और एक स्पेशली त्वचा के लिए हमने टैबलेट बनाई है, स्किन फिट टैबलेट। तो ये चीज़ें प्रिवेंटिव हैं। अगर आप अपनी त्वचा को साफ स्वच्छ रखना चाहते हैं तो इनका सेवन करिए। और अगर ऑलरेडी आपको त्वचा संबंधित कोई रोग है तो ध्यान रखिए, नाम याद रखिए, STP स्किन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डायल करके और उनसे पूछिए भाई क्या है प्रोटोकॉल, इसके बारे में विस्तार से समझाइए और आपकी डॉक्टर से कंसल्टेशन कराएं। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 0129404040 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात कर गुड हेल्थ पाएं। फटी एड़ियों के लिए क्या है सेहत की संजीवनी, बताएंगे डॉक्टर चौहान।